जब ख्याति होती है तो आपके प्रशंसक और आलोचक दोनों होते हैं। जब चमत्कार होता है तो कुछ लोग उसे नमस्कार करते हैं तो कुछ उस पर संदेह, और जब किसी बात पर संदेह होता है तो कई परीक्षाओं से भी गुजरना होता है। जहां कई लोग किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वहीं जब अविश्वास होता है तो कोई अपनी शंका दूर करने आपसे प्रमाण भी मांगता है। ऐसा ही कुछ फिलहाल चल रहा है बुंदेलखंड के देश और दुनिया में बहुचर्चित बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कस्बों और शहरों में जाकर श्री राम कथा के साथ अपना दिव्य दरबार भी लगाते हैं। ऐसा ही एक श्री राम चरित्र चर्चा महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुई। दावा है कि 2 दिन पहले ही यानी 11 जनवरी को यह कथा संपन्न हो गई, जबकि इसकी अंतिम तारीख 13 जनवरी थी। इसकी वजह नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को बताया जा रहा है। दरअसल अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का कहना है कि हमने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया था कि आप हम लोगों के बीच दिव्य चमत्कारी दरबार लगाएं और सत्य बता दें तो आपको 30 लाख रुपए भेंट स्वरूप राशि दी जाएगी। लेकिन समिति का आरोप है कि बगैर दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए नागपुर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भाग गए। जादूटोणा विरोधी कायद्यातर्फे दक्षता अधिकारी नेमले जातात। शहराचे प्रमुख दक्षता अधिकारी असतात एसीपी क्राईम। त्यामुळे त्यांनाच या विषयासंबंधी तक्रार दाखल करण्याचा आणि पुढची कारवाई करण्याचा अधिकार आहे। म्हणून मी त्यांच्यापर्यंत हे पत्र घेऊन गेलो, त्यांना नीटपणे सगळ्या गोष्टींचं ब्रीफ केलं। सगळे पुरावे गेले 5-6 दिवस आम्ही मेहनत करून जे काढले ते पुरावे त्यांच्या पुढे सादर केले आणि त्यांना विनंती केली की या पद्धतीने तुम्ही ॲक्शन घ्यायला हवी आणि ही मॅन्डेटरी ॲक्शन आहे, म्हणजे त्यांच्या चॉईसमध्ये नाही आहे, त्यांना ती कंपल्सरी ॲक्शन घ्यावी लागते। जबकि इस बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि जानकारी लगी है कि समिति का कहना था कि हम आपका दिव्य दरबार देखना चाहते हैं, जबकि पहले ही हम लोगों ने बता दिया था कि कथा 7 दिन की ही होगी। अब जब वहां से निकल आए तो वो कहावत हो गई, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। आओ तो ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी ताकि के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। आगे उन्होंने कहा, हमको कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं और ना ही हम किसी प्रमाण पत्र को देने के चक्कर में हैं। हमने आगामी सभी कथाओं के समय में 2-2 दिन कम कर दिए हैं और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। दरअसल अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया है। समिति का कहना है दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। समिति ने पुलिस से महाराज पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है ये सब लोग धर्म विरोधी लोग हैं। हमारा दरबार अभी भी सभी जगह लग रहा है। न हम कोई दावा करते हैं और ना कोई चमत्कार करते हैं और ना ही दरबार लगाते हैं। हम तो बाबा जी बागेश्वर धाम बालाजी की सेवा करते हैं। भारत में आज सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो है धर्म। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर अलग अलग दिव्य दरबार हमेशा ट्रेंडिंग रहते हैं। बागेश्वर धाम, पांडुकर सरकार, करौली सरकार का दरबार, इन सभी में भूत प्रेत बाधा कोई भी परेशानी हो उसका समाधान करने का दावा भी होता है। मन में आए सवाल को बताना, बिना पूछे समस्या को बता देना, किसी की पोल खोलना, इनके वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं। कभी पुलिस चोर का पता लगाने दरबार में पहुंच जाती है तो हारे हुए नेता कैसे चुनाव हारे हैं इसका कारण पता लगाने दरबार पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि इन दरबारों में आपस में सब कुछ ठीक है, कभी कभी इनके बीच भी प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल जाती है।
जैसे पिछले दिनों पांडवकर सरकार ने बागेश्वर धाम सरकार के महंत पर कई आरोप लगाए। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री चुप रहे। पिछले दिनों हुए एक कार्यक्रम में दोनों के बीच सुलह भी दिखाई दी। वहीं शक्तिपुत्र महाराज और पांडवकर सरकार के महंत के बीच भी पिछले दिनों विवाद चला। दोनों ने एक के बाद एक वीडियो जारी कर बयानबाजी की। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने ओबीसी के नेता प्रीतम लोधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद विवाद और बढ़ा था। खैर, कहने का मतलब ये कि धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास का अगला चरण अति विश्वास और उसकी पराकाष्ठा धार्मिक अंधविश्वास होती है। किसी के प्रति श्रद्धा होना अच्छी बात है। हम सब मानव हैं, मानवता सर्वोपरि है। ईश्वर का संदेश हम तक पहुंचाने के लिए उनकी कथाएं हैं, जिनका वाचन करके हमें संत समाज रास्ता दिखाता है। हमें हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।